ऑल ओवर राजस्थान में फर्स्ट रैंक है। और कि कोई आयुर्वेद अधिकारी, होम्योपैथिक अधिकारी या कोई यूनानी अधिकारी, प्रॉपर कंबाइंड भर्ती है। इसमें सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है। 1535 सीटें जो हैं वो आयुर्वेद वाला बच्चा भी ले सकता है, होम्योपैथी वाला बच्चा भी ले सकता है और यूनानी वाला बच्चा भी ले सकता है। जो बच्चे लिस्ट में नाम कंडक्ट करेगा, लेकिन बीच में जो इन्होंने कोर्ट केस डाला है वो बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल मतलब उसका कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट के खिलाफ है कि भाई ये डिलीटेड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट गलत है कि आयुर्वेद में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, होम्योपैथी में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, यूनानी में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अगर बच्चा पढ़ने वाला है उसको कोई लॉस नहीं हो सके डिलीटेड क्वेश्चन का, ताकि बोनस मार्क में किसी को भी ऐसा नुकसान नहीं हो, क्योंकि मान लो अगर 2 क्वेश्चन आयुर्वेद के ज़्यादा हो सके डिलीट है, उस पर कोर्ट ने अभी कोई भी स्टे वगैरह नहीं लगाया है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य भवन है, जो एनएचएम विभाग है, जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो हमें दे और जो भी पोस्टिंग है वो हमें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दे। लोग ये बोल रहे हैं कि है ना कोर्ट में मामला है और जो सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से उनको जवाब भी मांगा गया है, लेकिन इसका हमें कोई भी बोर्ड की तरफ से जवाब सामने से नहीं मिल रहा है कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई डेट भी हमारे पास नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हैं जिनका 3 गुना तक भी मेरिट में कहीं भी नाम नहीं है। दूसरी बात यह है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का, हमारा और सरकार का सिर्फ समय खराब कर रहे हैं और कोई इसका निर्णय नहीं आने वाला है। उन्होंने पूरा शुरू से लेके राजस्थान प्रदेश में चिकित्सा महकमा लगातार सुर्खियों में रहा है। हाल फिलहाल इससे पूर्व मैं एक धरना कवर करके आया हूँ, वो शारीरिक शिक्षकों का था। वहीं पे हाल फिलहाल स्वास्थ्य भवन खड़ा हूँ मैं, जहाँ पर एनएचएम आयुष, राजस्थान एनएचएम आयुष मेडिकल ऑफिसर भर्ती की नियुक्ति को लेकर संदेह है, और ये जो भर्ती है वो विवादास्पद उठती जा रही है। इसमें 2 पक्ष बन चुके हैं। दोनों पक्षों में एक पक्ष मेरे साथ मौजूद है। हाल फिलहाल उनसे राय जानते हैं कि क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, स्वास्थ्य भवन पहुँचे हैं और ज्ञापन प्रेषित किया है संबंधित विभाग को, संबंधित अधिकारियों को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा और मैं होम्योपैथिक फील्ड से ही हूँ, और मेरी ही इस एग्ज़ाम में आयुष अधिकारी की में ऑल ओवर राजस्थान में फर्स्ट रैंक है। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत, एक सवाल ये है कि 2 पक्ष बन चुके हैं आयुष में। पूर्व में भी इन्होंने, एक पक्ष ने धरना दिया था, उन्होंने अपनी सीट अलग मांगी थी। आपका क्या कहना है, आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए? देखो, जब भी विज्ञप्ति जारी होती है उसमें प्रॉपर सब कुछ डिटेल में आता है कि कब एग्ज़ाम होगी, कौन सी भर्ती है, कौन सी पैथियाँ इसमें इन्वॉल्व हो रही है। जब भर्ती में ऑलरेडी ये चीज़ आ चुकी है कि कंबाइंड भर्ती है, आयुष अधिकारी नाम है, ना कि कोई आयुर्वेद अधिकारी, होम्योपैथिक अधिकारी या कोई यूनानी अधिकारी, प्रॉपर कंबाइंड भर्ती है। इसमें सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है। 1535 सीटें जो हैं वो आयुर्वेद वाला बच्चा भी ले सकता है, होम्योपैथी वाला बच्चा भी ले सकता है और यूनानी वाला बच्चा भी ले सकता है। जो बच्चे लिस्ट में नाम लेके आएंगे, जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, उस बच्चा आराम से सीट ले लेगा। जब पहले नोटिफिकेशन आया था तब हर बच्चा यही सोच रहा था, चाहे वो होम्योपैथी का हो, चाहे यूनानी का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, ये सोच रहा था कि अपनी सारी सीटें अपन आराम से ले लेंगे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो आयुर्वेद वाले बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं तो उनका अच्छा है स्कोर। मैंने मेहनत करी तो मेरी भी रैंक आ गई, चाहे फर्स्ट आए चाहे और कोई रैंक आती। बट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे होम्योपैथी में हो, चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे यूनानी में हो, उन्होंने आराम से स्कोर कर लिया और लिस्ट में अपना नाम बना लिया। लेकिन कुछ बच्चे जो स्कोर भी नहीं कर पाए और जो बिल्कुल बॉटम में आ रहे हैं, 3000 4,500 रैंक लेके आ रहे हैं, वो लोग भी ये मुद्दे उठा रहे हैं कि हमारी सीटें अलग हो, ताकि उनका मानना ये है कि ताकि अगर मान लो सीटें डिवाइड होंगी तो हमारा आराम से 150 180 नंबर पे भी आराम से हमको सीटें मिल जाएगी। तो कुल मिला के देखो, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया आरएसएसबी बोर्ड ने वो भी बिल्कुल फेयर कराया है। कोई किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आई थी, ना उस टाइम पे आई थी, ना आज भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता। एनएचएम जो पार्ट है वो भी अपना फेयरली कंडक्ट करेगा, लेकिन बीच में जो इन्होंने कोर्ट केस डाला है वो बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल मतलब उसका कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट के खिलाफ है। उसके बावजूद भी तरह तरह की जो भ्रांतियाँ फैला, किसने डाला है? ये उन्हीं बच्चों ने, 5-10 बच्चों ने, जो मे भी शायद उनमें से 2-3 ही क्वालिफाई होंगे और वो भी 3-3.5 हज़ार वाली रैंक में होंगे, तो उनका कोर्ट केस डालने का कोई औचित्य नहीं है। और वो लोग उन बच्चों की मेहनत ख़राब कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं। मेहनत तो खैर ख़राब नहीं कर सकते, बट वो डिले कर रहे हैं कि यार मतलब वो महीना जो भर्ती 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, वो भर्ती को ये साल भर 1.5 साल खींच देंगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना काम जल्दी से जल्दी करे। जो कोर्ट केस है उसको भी फटाफट से सॉल्व करा करके डीवी की डेट भेजे, और ताकि कंप्लीट डीवी होकर के सबको फटाफट ज्वाइनिंग मिले, ताकि जो बच्चे मेहनत करें उनकी कोई मेहनत वेस्ट ना आ जाए। क्योंकि जितने भी मेहनत, चाहे वो आयुर्वेद का हो, होम्योपैथी का हो, मैं यूनानी का हो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कह रहा। हर बच्चा जो मेहनत करने वाला डिजर्विंग है, वो अपना स्थान बना लिया और वो आगे भी वही रहेगा। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे अब एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जब विभाग किसी भर्ती को लेकर विवाद गहरा जाता है तो डिसीजन नहीं ले पा रहा, कौन सही है कौन गलत है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा। इसका मतलब ये है साफ साफ कि विभाग की मंशा हो सकती है कि कैसे भी ये भर्ती निरस्त हो। तमाम चेहरे जो हैं अभ्यर्थियों के वो मुरझा जाते हैं उस समय जब वो जी जान से कई सालों तक मेहनत करते हैं, और जब
बात नियुक्तियों की आती है तब कहीं ना कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है। डिलीटेड क्वेश्चन का और है, एक डिलीटेड क्वेश्चन के लिए भी अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये डिलीटेड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट गलत है कि आयुर्वेद में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, होम्योपैथी में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, यूनानी में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अगर बच्चा पढ़ने वाला है उसको कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे परिणाम से पहले ही हमारा परिणाम लेट भी इसीलिए किया था आरएसएसबी बोर्ड ने, ताकि वो नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर सके डिलीटेड क्वेश्चन का, ताकि बोनस मार्क में किसी को भी ऐसा नुकसान नहीं हो। क्योंकि मान लो अगर 2 क्वेश्चन आयुर्वेद के ज़्यादा डिलीट हुए हैं तो 6 नंबर का सीधा सीधा फायदा हो जाता उन बच्चों को जो बच्चे शायद कमज़ोर होते। सीधा अगर सबको 6-6 नंबर बोनस दे देते तो शायद बच्चों का नुकसान होता। बट आरएसएसबी बोर्ड ने नया फॉर्मूला लेके आया, वो उन्होंने आलोक राज जी ने सर ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने समझाया भी था कि जैसे ही जो भी नंबर होंगे वो 6 नंबर हैं, वो हर क्वेश्चन में डिवाइड होंगे बाकायदा, जितने भी पर्सन बचेंगे, और जो बच्चा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सही अटैम्प्ट करेगा उन्हीं को इन चीज़ों क्वेश्चनों का फ़ायदा मिलेगा। अगर मान लो पॉइंट का फ़र्क आ रहा है तो वो पॉइंटों का फ़र्क का फ़ायदा भी केवल उसी बच्चे को मिलेगा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट सही करेगा। माइनस मार्किंग फिर भी उन्होंने सर ने -1 ही रखा है, कोई माइनस मार्किंग ज़्यादा नहीं है। कुल मिला के जो नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो बहुत बेस्ट है। अगर मैं खुद अपनी रैंक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी जैसे मान लो 6 नंबर है, जैसे आयुर्वेद वालों में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और हमारे वालों में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मोटा मोटा 6 नंबर का फ़र्क आ रहा है ना। 2 क्वेश्चनों, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 क्वेश्चनों पे 6 नंबर का फ़र्क आ रहा है। अगर उन 6 नंबरों को अपन 100 मतलब कितने क्वेश्चनों पे डिवाइड करेंगे 148 पे, तो अपने को 0.04 का फ़र्क मिलेगा। अगर वो 0.04 अपन देखें, 40 क्वेश्चन अगर आयुर्वेद वाला अटैम्प्ट करता है तो, और 40 क्वेश्चन होम्योपैथी वाला अटैम्प्ट करता है तो 40 उनको फ़ायदा मिलेगा आयुर्वेद वालों को 1.06 नंबर का। वहीं अगर होम्योपैथी वाला अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेगा, अच्छे एक क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेगा, तो उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा 3.06 का, क्योंकि मार्किंग में 3.06 हो गया ना उसका। तो फिर भी अगर 41 क्वेश्चन करने वाला 2 नंबर का बेनिफिट लेके रहेगा। और इतनी बड़ी भर्ती नहीं, इतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे कि 1,00,000 2,00,000 बच्चे बैठे थे कि अगर पॉइंटों में मान लो 5-5 हज़ार नंबरों का मतलब रैंकों का फ़र्क आ जाएगा, इतना तो कुछ था भी नहीं। और सर इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उस पर कोर्ट ने अभी कोई भी स्टे वगैरह नहीं लगाया है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य भवन है, जो एनएचएम विभाग है, जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो हमें दे, और जो भी पोस्टिंग है वो हमें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाए। चलो नाम बता दीजिए। संदीप राहड़ नाम। संदीप, एक चीज़ कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं इस भर्ती में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और फाइट किया है और एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए? सर इसके लिए 7,500 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3,500 लगभग जो चयनित सीट हैं 1535, उससे दोगुनी संख्या के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने बुलाया बच्चों को। लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये बोल रहे हैं कि है ना कोर्ट में मामला है, और जो सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से उनको जवाब भी मांगा गया है, लेकिन इसका हमें कोई भी बोर्ड की तरफ से जवाब सामने से नहीं मिल रहा है कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई डेट भी हमारे पास नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से बोर्ड और जो एनएचएम विभाग। अभी आप किससे मिल के आए हो अंदर और क्या रहा पूरा मामला? सर हम लोग एनएचएम एमडी सर से मिलने आए थे, जोगाराम जी सर से। वो अभी मीटिंग में थे, तो हम लोगों ने जो पीडी मैडम है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैम है प्रिया भार्गव मैम, उनसे मिले थे। तो उन्होंने यही बोला था कि है ना कि वो भी फेवर में है, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जल्दी से जल्दी करवाना ही चाहते हैं। लेकिन वो हमें बोल रहे हैं कि जो कोर्ट है अगर उसने किसी भी कारण से स्टे लगा दिया तो आगे ये काम थोड़ा सा डिले। कहाँ लगा दिया? अभी नहीं लगा है सर स्टे, वही हम बोल रहे हैं मैम को कि जल्दी से हमारी डेट दे दी जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लोचा है यहाँ पे। हाँ बस सर, इसीलिए हम सारी जगह मंत्री के पास हम ज्ञापन दे रहे हैं, मंत्री सर के पास, यहाँ पर एनएचएम विभाग में, आरएसएसबी बोर्ड में भी सर 2-3 बार चक्कर मार चुके हैं, लेकिन किसी जगह से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है सर। एक और चीज़ कहना चाहूँगा सर, जितनी भी भर्ती आरएसएसबी बोर्ड ने कंडक्ट कराई है, जितनी भी भर्ती आरएसएसबी बोर्ड ने कंडक्ट कराई या जितनी भी भर्तियां हुई है, चाहे उसमें एनएचएम पार्ट लिया हो या आरपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो, इतनी फेयरली कंडक्ट हो रही हैं अब राजस्थान में। उनमें किसी में भी ऐसा कोई पेपर लीक का या कोई भी और अदर कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी बच्चे ने ऐसा कुछ कर लिया हो, कोई चीटिंग हो गई हो या फिर कोई फार्मूला में कोई मिस्टेक आई हो। आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड इतने जिम्मेदार हैं, मतलब हमको खुद को आलोक राज जी सर पे इतना ट्रस्ट था, मैंने इसीलिए इतना मेहनत करी, क्योंकि मुझे पता था कि आरएसएसबी बोर्ड जितनी भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो बहुत फेयर करा रही है। अगर अपन मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई जैक जुगाड़ वाला आगे निकल जाएगा, अपन पीछे रह जाएंगे। अगर अपन मेहनत करेंगे तो अपनी ठीक है, जितना मेहनत करेंगे जिस हिसाब से जो रैंक आएगी वो आएगी, अपनी मेहनत के हिसाब से आएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई। देखिए यहाँ पे आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं लोग लगातार सुर्खियों में भी बने हुए हैं, और सबसे खास बात उनकी ये लगती है कि सोशल मीडिया पे हर एक अभ्यर्थी के सवाल का जवाब वो खुद देते हैं। इसलिए इनकी विश्वसनीयता जो है कहीं ना कहीं और बढ़ जाती है, और इनका साफ साफ कहना अभ्यर्थियों का कि उनके द्वारा कंडक्ट की गई एग्ज़ाम कतई विवादित नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी सरकारी मशीनरी है स्वास्थ्य भवन में बैठी हुई, वो इसको विवादित करना चाहती है। सरकार द्वारा
या फिर यूँ कहें कि कोर्ट में जो केस चल रहा है, केस दायर किया गया है, मुकदमा किया गया है, उस पर अभी तक स्टे नहीं आया है, ना ही कोई डिसीजन आया है। बावजूद इसके सरकारी मशीनरी के जो अफसर हैं वो लगातार दावा ठोक रहे हैं, इनको ये कहकर टाल देते हैं कि स्टे लग गया है, जैसा कि अभी संदीप ने इसी कैमरे में बताया है। क्या नाम है मैडम आपका? निधि शर्मा, दीदी कहाँ से पहुँची? जयपुर से। यहाँ पे 1535 अभ्यर्थियों को लेकर कसमकस चल रही है। एक दूसरा पक्ष भी ये सामने आया है जो इस भर्ती को अवैध बता रहा है, वो अपनी सीटें लगवाने की बात कर करवाना चाहते हैं। सर, जो दूसरा पक्ष है वो कैंडिडेट्स हैं जिनका 3 गुना तक भी मेरिट में कहीं भी नाम नहीं है। दूसरी बात यह है, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का, हमारा और सरकार का सिर्फ समय खराब कर रहे हैं और कोई इसका निर्णय नहीं आने वाला है। उन्होंने पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरी विज्ञप्ति के नियमों को माना है, खुद ने एक्सेप्ट किया है, एग्जाम दी है। रिजल्ट आने के बाद फिर वो कैसे कह सकते हैं कि हम इस रिजल्ट को नहीं मानेंगे? अगर उन्हें किसी भी तरह से आक्षेप था तो उन्हें पहले कहना चाहिए था, एग्जाम होने से पहले, विज्ञप्ति आने से पहले, तब उन्हें मांग करनी चाहिए थी सीट डिवाइडेशन की। पहले उन्होंने खुद ने क्यों मांग की हमें कॉमन मेरिट चाहिए? कहीं ना कहीं उनका लालच था ना सर कि हमें भी सीटें ज़्यादा मिलेगी, और जब वो सफल नहीं हुए तो वो दूसरों को परेशान कर। आप यहाँ पे कैमरे पे बता रही हैं, एक्सप्लेन मुझे कर रही हैं, तो क्या आपने मंत्रियों से या फिर सरकारी मशीनरी से बात करी इसका? जी सर, क्या बोले उन्होंने? जैसा कि संदीप ने बताया वैसा ही है। गवर्नमेंट हमारे पक्ष में है, वो सीट डिवाइड नहीं करना चाहते हैं। बस कोर्ट की वजह से थोड़ा सा समय जाया हो रहा है और कुछ भी नहीं है। क्या नाम बता दीजिए? सर, मेरा नाम अक्षय तंवर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये विज्ञप्ति आई थी तभी जितने भी होम्योपैथी वाले जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों ने गवर्नमेंट से ये डिमांड करी थी कि भाई हमें कॉमन मेरिट लिस्ट चाहिए, और इसके आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। ट्विटर पे उन्होंने ट्रेंड चलाया था, लेकिन जैसे उनको लगा रिजल्ट आया हमारा नहीं हो रहा है, तो उन लोगों ने अपने बयान बदल दी सारे। अब उनको चाहिए कि भाई हमें अलग से चीज़ें मिल जाए। अगर एक तरफ 250 नंबर वाला बंदा सेलेक्ट नहीं हो रहा और वो चाहते हैं हमारे 180 वाला सेलेक्ट हो जाएगा, सर ये हम होने नहीं देंगे सर। मैं सर ये बताना चाह रहा था आपको। देखिए, यहाँ पे अब आयुष भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं विवादों में जो भर्ती थी वो यहाँ पे अभी साफ कर दिया है अभ्यर्थियों ने। प्रदेश के तमाम अंचलों से इस भीषण गर्मी में जयपुर पहुँचे हैं और स्वास्थ्य भवन में आकर इसका घेराव करते हुए संबंधित अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, अपनी पीड़ा बताई है, और कोर्ट और भर्ती के बीच में जो विवाद चल रहा है, दो पक्षों में विवाद चल रहा है, उसको भी एक्सप्लेन किया है बखूबी। लेकिन वही बात, वही डाक के 3 बात यहाँ पे भी सरकारी मशीनरी है, मनमर्जी कर रही है और इनको स्टे आने का हवाला देते हुए इनको टाल रही है। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह राठौड़ है सर। तो सर अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि पहले भी ऐसे केसेज है ना सुप्रीम कोर्ट में आए हैं सामने। तो एक बार विज्ञप्ति जारी होने के बाद में उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता। तो हम एनएचएम विभाग से, आरएसबी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि बस उन नियमों को ध्यान में रखते हुए उसमें कॉमन मेरिट हमारी बने और हमारी डीवी की प्रक्रिया ना जल्दी से जल्दी हमारी चालू हो सर। ये चाहते हैं हम सर। देखिए, एक ये खबर दिखा रहे हैं जो प्रयागराज में हुआ था, ये उन्होंने भी यही डिमांड करी थी, लेकिन कोर्ट ने इसको सरासर नकार दिया था। जो कॉमन मेरिट लिस्ट आ गई वही बनी रहेगी आगे भी सर, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो विज्ञप्ति में है वो विज्ञप्ति का ही रहेगा, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होगा। ये हाई कोर्ट ने बोल रखा था, और हमारी विज्ञप्ति में क्लियर कट लिखा हुआ था कि इसको नियम बदलने वाले ना तो सरकार है, ना हमें, ना किसी से, ना हाई कोर्ट बदल सकती है इस नियमों को। पहले से ट्वीट हैं जिन्होंने बोला कि कॉमन मेरिट ही बनेगी, चाहे आप धरने पे जाओ, किसी चीज़ पे जाओ, बस कॉमन मेरिट है, उसी के अनुसार ही आगे की प्रोसेस चलेगी पूरी। तो सर हम सभी चयनित अभ्यर्थी, उनसे यही रिक्वेस्ट है एनएचएम बोर्ड से, आरएसबी बोर्ड से, कि हमारी जल्दी से जल्दी डीवी कराएं और हमें आगे जाके जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग प्रदान करें सर। मेरे साथ मैडम, एक मिनट, आपका नाम बता दीजिएगा। करिश्मा मीना। करिश्मा कहाँ से पहुँची है? जयपुर। अब पूरी बात हो चुकी है। अब एक सवाल आपसे कि अब आगे रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि 1535 अभ्यर्थियों का बेहोशी का सवाल है और आपका पक्ष सही है और दूसरा पक्ष जो है वो गलत है, जैसा कि आपने कहा कैमरे पे। और आप अब क्या रणनीति रहने वाली है आपके लोगों की कि आगे क्या करना? हमारा तो यही है भाई, सबसे जल्दी से जल्दी डीवी करवाए सब लोग। नहीं, डीवी तो करवाएंगे, लेकिन डीवी नहीं होगी तो क्या रणनीति रहने वाली? कोर्ट का बोल रहे हैं, कोर्ट केस का। आपकी क्या करेंगे? वो सरकारी वकील वो करना पड़ेगा, वो सरकारी कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। एक और है ना, ये मुद्दा उठता है कि मतलब 40% है ना सब्जेक्ट कॉमन था और 60%। एक और मुद्दा ये उठा रहे हैं ये लोग कि 40% तो सेम था और 60% अलग था। तो भाई अपने पैथी का ही पेपर बनेगा, कोई दूसरी पैथी का तो बनेगा नहीं। और आरएसएस भी एक्सपर्ट्स ने पेपर बनाया है तो लेवल सबका सेम ही रखा है। क्योंकि मैं इस बेस पे बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे अलाइड सब्जेक्ट का तो नॉलेज है अपनी पैथी के साथ। जो अलाइड सब्जेक्ट आते हैं जिनमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, पीएसएम, पीएम, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो सेम ही लेवल के थे। एक में पूछ लिया कि बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या आती है, उसमें सेल आएगा। एक में पूछ लिया किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या आती है यूनानी में, तो उसमें नेफ्रॉन आएगा। ठीक है। और एक और चीज़, यूपीएससी भी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वो ऑप्शनल पेपर अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि ऑप्शनल जितने भी सब ने लिए हैं तो वो सब अलग अलग मेरिट बनवा दें।
कि भाई हमारा ऑप्शनल तो पेपर अलग था, हमारी तो अलग भर्ती अलग मेरिट निकलनी चाहिए। तो ऑप्शनल पेपर सेम अलग अलग होते हुए भी कंबाइंड ही मेरिट निकलती है। जब संयुक्त भर्ती है तो संयुक्त ही रहेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब भर्ती को संयुक्त की मांग को लेकर यहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे हैं प्रदेश के तमाम अंचलों से। सबसे खास बात ये कि स्वास्थ्य भवन या यूँ कहें कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही देखिए कि सरकार के मंसूबों पर और दावों पर पग पग पर पोल खोल रहे हैं, पग पग मंसूबे फेल कर रहे हैं। ऐसे में गजेंद्र सिंह खीमसर जो है चिकित्सा मंत्री, उनको सोचना चाहिएगा, अभ्यर्थियों की तरफ देखना होगा। और अब ये आयुष जो NHM आयुष भर्ती है, इसको कहीं ना कहीं पूरी करवा कर एक और बड़ी जीत हासिल करनी होगी। शिव के समर्थन हेमेंद्र के साथ संदीप अग्रवाल, ETV राजस्थान, जयपुर। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।